हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल की एक और नई वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट बुक समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर नंबर 1 दो ध्रुवीयता का अंत के टॉप 20 मोस्ट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, वो है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कौन सी दो महाशक्तियाँ सामने आई। तो ऑप्शन नंबर 1 है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। ऑप्शन नंबर 2 है सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर 3 है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर डी है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करें इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ। बात करूं मैं सेकंड वर्ल्ड वार की, सेकंड वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 के बीच चला था। सेकंड वर्ल्ड वार के समय विश्व था वो दो गुटों में विभाजित हो गया था। तो प्रथम गुट का नाम था धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र धुरी राष्ट्र के अंदर 3 देश शामिल थे, जिनके नाम हैं, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इजाज। ई से हो जाएगा इटली, जापान और जय से जर्मनी। बात करूं मैं मित्र राष्ट्र की, मित्र राष्ट्र में 4 देश शामिल थे, जिनके नाम हैं ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, एफ फ्रांस और आर। ये देश शामिल थे। कुछ हद तक चीन भी था, लेकिन वो इतना ज़्यादा इसमें शामिल नहीं हुआ था, इसीलिए उसका नाम नहीं आता। हाँ, और बोर्ड परीक्षा के अंदर इनमें से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसी हमारा अगला प्रश्न है, वो है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। ऑप्शन नंबर पहला है वो है 25 दिसंबर 1991। ऑप्शन नंबर दूसरा है 25 दिसंबर 1990। ऑप्शन नंबर सी है 25 दिसंबर 1992। ऑप्शन नंबर डी है 25 दिसंबर 1995। बात करें इसके राइट आंसर की, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि इसका राइट आंसर है 25 दिसंबर 1991। अगला प्रश्न है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 है वो है 1957 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी है 1992 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी है 1995 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी है 2006 ईस्वी को। इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर पहला है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वो है मई 1947 में राइस टैंक बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी पर जिस देश ने झंडा फहराया था, उस देश का क्या नाम था। तो उस ऑप्शन नंबर पहला है वो है सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो वो हो जाएगा सोवियत संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वो है क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था, उसका क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए है फिदोल कास्त्रो। ऑप्शन नंबर बी है निकिता खुश्चरेव। ऑप्शन नंबर सी है स्टालिन। ऑप्शन नंबर डी है मिखाइल गोर्बाचेव। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकिता खुश्चरेव। निकिता खुश्चरेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करूं मैं क्यूबा मिसाइल संकट की, तो क्यूबा मिसाइल संकट अक्टूबर 1962 को हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट के समय यूएसए के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी। ये प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछा गया है अभी तक। अगला प्रश्न है हमारा, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने को भनक अमेरिका को जितने हफ्तों में लगी थी, उनकी संख्या थी। ऑप्शन नंबर 1 है 3। ऑप्शन नंबर 2 है 13। ऑप्शन नंबर सी है 23। ऑप्शन नंबर डी है 1। बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। हमारा अगला प्रश्न है, वो है
निम्न में से कौन सा सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर पहला है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत। ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकुल CIS का जन्म। ऑप्शन नंबर सी है विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन में बदलाव। ऑप्शन नंबर डी है मध्य पूर्व में संकट। बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है। हाँ, CIF में 15 राज्य शामिल थे उस समय में। हमारा अगला प्रश्न है वो है विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे? ऑप्शन नंबर ए है भारत और चीन। ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका और सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी और जापान। ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन और फ्रांस। बात करें इसके राइट आंसर की तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अमेरिका और सोवियत संघ। हमारा अगला प्रश्न है वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है बाल श्रम से। ऑप्शन नंबर बी है मानवाधिकार से। ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरण से। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा से। बात करें इसके राइट आंसर की तो राइट आंसर हो जाएगा वो है मानवाधिकार से संबंधित। मानवाधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की वो है सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है वो है सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। ऑप्शन नंबर बी है उत्पादन के साधनों पराजय का समावित्व नियंत्रण होना। ऑप्शन नंबर सी है जनता को आर्थिक आज़ादी थी। ऑप्शन नंबर डी है अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। बात करें इसके राइट आंसर की तो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी इसमें से। ओके, अगला प्रश्न हमारा बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक थी? बात करें इसके और पहले ऑप्शन की शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष। ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ। ऑप्शन नंबर 3 है शीत युद्ध का अंत। ऑप्शन नंबर डी है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। बात करें इसके राइट आंसर की तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही इसका राइट। बात करूँ मैं बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? बनाई गई थी 1961 में, गिराई 9 नवंबर 1989 को। लंबाई थी इसकी लगभग 150 किलोमीटर। कितने वर्षों तक खड़ी रही? 28 वर्षों तक। किसका प्रतीक थी? प्रतीक थी साम्यवादी और पूंजीवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। इनमें से प्रश्न पूछा जाता है बर्लिन की दीवार से संबंधित हर बार बोर्ड परीक्षा के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है वो है सोवियत संघ का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है वो है सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर बी रूस। ऑप्शन नंबर सी समाजवादी सोवियत गणराज्य USSR। ऑप्शन नंबर डी रूसी गणराज्य। बात करें इसके राइट आंसर की तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी सोवियत गणराज्य USSR। हमारा अगला प्रश्न है वो है व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी। बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्लादिमीर लेनिन जिन्होंने 1917 के अंदर रूसी क्रांति की थी रूस सोवियत संघ के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है वो है सोवियत संघ अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? ऑप्शन नंबर ए है 1917 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी है 1924 को। ऑप्शन नंबर सी है 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी है 1979 ईस्वी को। बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर है 1979 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न है सोवियत संघ का विघटन का क्या परिणाम हुआ?
ऑप्शन नंबर ए है प्रथम दुनिया का अंत हो गया। ऑप्शन नंबर बी है दूसरी दुनिया का अंत हो गया। ऑप्शन नंबर सी है शीत युद्ध का आरंभ हो गया। ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। बात करें इसके राइट आंसर की, तो सोवियत संघ का विघटन का क्या परिणाम हुआ? दूसरी दुनिया का अंत हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करूं मैं यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 को संयुक्त राष्ट्र की संघ की स्थापना हुई थी। शीत युद्ध कब से कब तक चला था? 1945 से लेकर 1991 को तक। हमारा अगला प्रश्न है 1955 के वार्सा पैक्ट में कौन सा देश सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर बी पोलैंड। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी पूर्वी जर्मनी। बात करें इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी जर्मनी इसके अंदर शामिल नहीं था। बात करूँ मैं वार्सा पैक्ट की, वार्सा पैक्ट यूएसएसआर का एक सैनिक संगठन था जो कि 1955 में बनाया गया था नाटो के प्रभाव को रोकने के लिए। नाटो है वो नाटो अमेरिका का सैनिक संगठन है जिसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रस्टी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई यूएसए के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है वो है सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन नंबर ए है ब्रेजनेव। ऑप्शन नंबर बी येल्सिन। ऑप्शन नंबर सी स्टालिन। ऑप्शन नंबर डी गोरबाचेव। मैं आपको बता दूं, आप कभी भी जब भी आप एमसीक्यू टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करो तो सबसे पहले आपको रॉन्ग आंसर का चूज करना है, रॉन्ग को। यानी कि आपको पता है गोरबाचेव है वो तो अंतिम राष्ट्रपति था, तो इसको सबसे पहले इसको ही डिलीट करना है। फिर हमें स्टालिन को डिलीट करना है। स्टालिन कब था? स्टालिन बीच में आया था, उसको डिलीट करना है। ब्रेजनेव कब था? ये भी बीच में आया था। येल्सिन है ये नया नाम है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कर कर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन है वो हल करना है और 100% राइट ही होगा, गलत नहीं होगा। सबसे पहले आपको गलत को छांटना है, फिर आपको धीरे धीरे कर कर आपको ऑप्शन कम होंगे उनमें से आपको देखना है। हमारा अगला प्रश्न है स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1936 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी है 1924 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी है 1977 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी है 1999 को। बात करूँ इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1936 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न है वो है किस देश के प्रभुत्व में से एक ध्रुवीयता कायम हुई? बात ऑप्शन नंबर ए है रूसी संघ। ऑप्शन नंबर बी है चीन। ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। बात करें इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से। हमारा अगला प्रश्न है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया था और यूएसए ही एकमात्र महाशक्ति बनी थी और वर्तमान टाइम में भी यूएसए ही एक सुपर पावर शक्ति है दुनिया के अंदर वर्तमान टाइम में भी। हमारा अगला प्रश्न है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन है? सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में आ गया ये प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रेजनेव। ऑप्शन नंबर बी है खुसरेव। ऑप्शन नंबर सी है मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन नंबर डी है स्टालिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव ने 2 शब्द दिए थे, पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त, जो कि ये रूसी भाषा में लिखी हुई हैं। कई बार इनमें से भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछा गया था। हमारा अगला प्रश्न है ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है J.S. मिल। ऑप्शन नंबर बी है बेंथम। ऑप्शन नंबर सी है प्लेटो। ऑप्शन नंबर डी है मार्क्स। बात करूँ इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है
कमेंट करना है और राइट आंसर का लिख देना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।